नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। लोकसभा चुनाव में जीत की ताल ठोक रहे नेता अब गारंटी का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। पहले जहां बीजेपी ने मोदी की गारंटी नाम से विधानसभा चुनाव जीता और लोकसभा चुनाव में भी मोदी की गारंटी नाम की जमकर ब्रांडिंग की गई, तो अब दूसरी ओर कांग्रेस भी बीजेपी के नक्शे कदम पर चलती नजर आ रही है और आज उसकी झलक उनके मैनिफेस्टो में देखने को मिली। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस की गारंटियों पर जनता विश्वास कर पाएगी या फिर इन गारंटियों के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा भारी पड़ेगा। 24 की सरकार में आज बात इसी मुद्दे पर। हमारी इस सभा का उत्साह प्रत्येक कार्यकर्ता का प्रतीक बनना चाहिए। लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। जहां कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी, की गारंटी भी हमने दी है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। आज कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया और इस घोषणा पत्र में गारंटियों पर जोर दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ है जब देश की सबसे पुरानी पार्टी गारंटी के जरिए सत्ता में वापसी करने की जुगत में लगी है। अपने मैनिफेस्टो को सामने रखते समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। और की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी कानून की गारंटी भी हम देंगे और श्रमिक न्याय, इसके तहत मनरेगा में भी 400 रुपए के न्यूनतम, कम से कम 400 रुपए मजदूरी दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन में डिसीजन लिया गया है कि हम मिलकर एक साथ आइडियोलॉजिकल चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव जीतने के बाद लीडर कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, वो पूरा का पूरा जो कोलिशन है वो मिलकर डिसाइड करेगा। वहीं घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, तो राहुल ने कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। और आज क्या हो रहा है, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है। चुनाव में सबको समान अवसर नहीं है और कई मुकदमे एक के ऊपर एक, छोटी छोटी, और हमारे पार्टी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया और इतने हमारे को पेनल्टीज डाले। 3,567 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर उन्होंने पेनल्टी डाली। चुनाव है, ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी करने के दौरान बीजेपी पर कई तरह के हमले किए, तो वहीं दूसरी ओर आज राजस्थान के चुरू में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए 400 पार का दावा ठोका। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं।
जीवन के हर पड़ाव पर भाजपा सरकार गरीब के साथ खड़ी है। जो काम इतने दशक में नहीं हुए वो हमने 10 साल में करके दिखाए। और इसलिए मैं कहता हूं, जब नीयत सही तो नतीजे सही। पूरा राजस्थान कह रहा है, फिर एक बार और आज चूरू ने ये बता दिया है कि 4 जून कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी पलटवार किया। मध्य प्रदेश सीएम डॉक्टर मोहन का कहना है कि कांग्रेस हारी हुई लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर सीएम विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा वो सुनिए। कांग्रेस ने का घोषणा पत्र, जिसको न्याय पत्र नाम दिया है, कांग्रेस अन्याय के पहाड़ पे बैठी हुई सदैव पूरी देश के किसान, गरीब, मजदूर, युवा सबके साथ अन्याय करते हुए उन्होंने अपना समय गुजारा है। ऐसे में उनके द्वारा न्याय शब्द उनके मुंह पे शोभा नहीं देता। विधानसभा चुनाव में 36 वादा किए थे जन घोषणा पत्र में। 5 साल उनको शासन चलाने का अवसर मिला, एक भी काम पूरा किए नहीं किए। और पिछले चुनाव में भी हम लोग हमारी माता बहनों को 12,000 रुपये साल का देने की बात किए। कांग्रेस पार्टी देश की जनता के विश्वास खो चुकी है। अब ये लोग कुछ भी कर ले। अब जहां कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, तो चलिए अब आपको कांग्रेस के न्याय पत्र के अहम बिंदुओं के बारे में भी बता देते हैं। दरअसल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक गारंटी कार्ड भी रखा है, जिसमें हर शिक्षित युवक को 1 लाख रुपए तक का वेतन और पहली नौकरी पक्की की गारंटी दी है। साथ में हर साल गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपए देने का वादा कांग्रेस ने किया है। वहीं किसानों के लिए स्वामीनाथन फॉर्मूले पर एमएसपी और कर्ज माफी की गारंटी दी गई। मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए प्रतिदिन कम से कम मजदूरी का वादा किया है। साथ ही जातिगत जनगणना के जरिए सामाजिक और आर्थिक समानता का वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। तो ये तमाम जो गारंटियां हैं वो कांग्रेस की तरफ से रखी गई हैं, लेकिन ये गारंटियां कितना फायदा कांग्रेस को पहुंचाती हैं, इस चुनाव में उसको लेकर के चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुंजन चौकसी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है बीजेपी की, बहुत स्वागत है गुंजन जी आपका। अवनी बंसल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की, बहुत स्वागत है अवनी जी आपका भी। और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत है आपका भी सत्यप्रकाश जी। अवनी बंसल जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि कांग्रेस भले ही कुछ ऐसी सीटों पर प्रत्याशियों को उतारने में लेट हो गई हो, लेकिन अपना जो घोषणा पत्र है वो कांग्रेस ने जारी कर दिया है, तमाम गारंटियों को सामने रखा है। ये गारंटियां कितनी मजबूत आपको करने वाली है इस चुनाव में? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो जुमलेबाजी की सरकार है, मोदी जी कहते हैं कि न्याय शब्द जो है, भाजपा कहती है न्याय शब्द कांग्रेस को अच्छा नहीं लगता। मैं आपके टीवी चैनल के मन से एक सवाल भाजपा और मोदी जी से करना चाहती हूँ। क्या वो ये कहते हैं कि उन्होंने अभी तक जितने भी वादे करे और जितने वादे वो इस आने वाले लोकसभा चुनाव में करेंगे, यदि वो लोकसभा चुनाव में मान लीजिए जीत जाते हैं और यदि वो वादे पूरे नहीं होते, तो क्या भाजपा स्वतः ही फिर से चुनाव के लिए तैयार रहेगी? देखिए, बड़ी बड़ी बातें कह देना, शब्दों में लपेट लेना, ये पिछले 10 साल से चलते आ रहा है। लेकिन पिछले 10 सालों में जब मोदी जी कहते हैं कि देश कहाँ था और कहाँ आ गया, तो हम एक सवाल करते हैं, क्योंकि अब ये कोई अनएजुकेटेड लोगों का देश तो है नहीं, सब शिक्षित लोग हैं। हम क्या सवाल कर रहे हैं कि आपकी उपलब्धियां क्या है, जरा एकाध तो उपलब्धियां बता दीजिए। कोई नया IIT खुला हो, कोई नया IIM खुला हो, क्या स्वास्थ्य की कंडीशन जो है जहां कांग्रेस ने लाके देश को खड़ा करा था, क्या आपने उससे बेहतर कर दी हो? कोई एक तो मापदंड आप तय कर लीजिए और उस पे जनता को ये बता दीजिए कि बातें करने की बजाय और भाषण देने की बजाय आप तथ्य बता दीजिए
कि यहाँ पर इस मापदंड पे भाजपा ने कांग्रेस से पिछले 10 सालों में अच्छा किया है। तो बड़ी बड़ी बातें करना ये तो हम पिछले 10 सालों से देख रहे हैं और इसी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस अपने न्याय पत्र में गारंटी शब्द का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि देखिए चुनाव आएंगे और जाएंगे, मैनिफेस्टो हर पार्टी अपना अपना बनाएगी, लेकिन इस देश को ये चाहिए एक ऐसा नेतृत्व जो कहता है वो करता है, केवल भाषण देने के लिए और चुनाव जीतने के लिए नहीं बैठा हुआ है। अब ये न्याय शब्द क्यों आया और पूरे मैनिफेस्टो का न्याय जो है ये आधारशिला हमारे मैनिफेस्टो की है, इस बात को एक मिनट के लिए मैं समझाना चाहूंगी। देखिए महत्वपूर्ण बात ये है कि हमारे देश को आज भाजपा के राज में 2 भारतों में बांट दिया गया है। एक ऐसा भारत जिसमें 1% के लोग हैं जिनको सभी तरह की बेनिफिट्स अवेलेबल है, उनको उनका आर्थिक मजबूतीकरण भी हो रहा है, वो मोदी जी के यदि करीब हैं तो उनको सारे माइन भी मिल जाएंगे, सारी कंपनी, सारे पोर्ट, सारे रेलवे स्टेशन। लेकिन कांग्रेस का ये मानना है कि ये 1% लोग जो हैं ये अकेले मात्र भारत को नहीं बनाते। भारत में वो 99% लोग भी हैं जिनका ये सवाल है कि मेरे विकास का 2 हिसाब मेरे खाते में क्या है। इसका हिसाब मैं गुंजन जी से ले लेती हूँ, मैं लौटूंगी आपके पास अवनी जी। गुंजन चौकसी जी, आपने बातों को सुना होगा अवनी जी की, उन्होंने कहा कि आपने 10 साल सिर्फ बातें कही हैं, बातों में आप लपेटने का काम करते हैं, उपलब्धियां आपके पास कुछ भी नहीं है, अगर है तो गिनवा दीजिए। देखिए सबसे पहले तो अवनी जी आपको बताना चाहूंगी कि आपने जो 10 वर्षों की बात की है, शायद अगर मैं उपलब्धियों पे बात करूं तो डिबेट के 4 घंटे भी पूरे नहीं होंगे। 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने वो किया है जो 50 वर्षों में कांग्रेस ने नहीं किया था। अब आप शांति से सुनिए अवनी जी। पहली चीज आप बताएं कि आप जो कश्मीर 370 की धारा की, कश्मीर की मैं बात करूंगी, कश्मीर जो टेररिज्म के लिए जाना जाता था पूरी दुनिया में, आज वो टूरिज्म के लिए जाना जाता है। कश्मीर को मुख्य धारा में भारत में शामिल करने वाले कौन थे? वो मोदी जी थे। महिलाओं को सशक्त करने वाले, घर से लेके संसद तक 33% रिजर्वेशन देने वाले कौन थे? वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी थे। आर्थिक व्यवस्था अगर मैं भारत की बात करूं तो 2014 से पहले 11वें नंबर पे थी, मात्र 10 वर्षों में उसे 5वें नंबर पे लाने वाले कौन थे? हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। चाहे आप एनवायरमेंट का काम करें, चाहे आप स्वच्छता का अभियान देखें, आप महिलाओं के प्रति संरक्षण देखें, महिलाओं का आदर सम्मान देखें, जो लेकर आए हैं देश में बदलाव वो मोदी जी हैं। जो राम राज्य लेकर आए हैं वो मोदी जी हैं। जो विकसित राष्ट्र की संकल्पना आपने और हम सबने की थी, जो राम राज्य की संकल्पना आपने हम सबने की थी, उसे साकार किसी ने किया है तो वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपकी सरकार ने क्या किया है? आप एक महिला प्रवक्ता है, मैं आपसे पूछूंगी, आपने न्याय पत्र का नाम लिया, आप उस अन्याय पे पहले जवाब दें जो कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ की जनता के साथ किया है। आप उस अन्याय का जवाब दें जो महिलाओं के साथ किया है। आप रणदीप सुरजेवाला जी का बयान शायद आप भूल गई होंगी, लेकिन मैं नहीं भूली हूं, देश की महिला नहीं भूली है। आपने हेमा मालिनी जी को चाटने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया आपके नेताओं ने, उस अन्याय का आप जवाब दें। आपकी सुप्रिया श्रीनते जी ने कंगना रनावत जी का मोल भाव पूछने की बात की है मंडी में, आप उस अन्याय का जवाब दें। ठीक है, मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। सत्य प्रकाश जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, ये जो न्याय पत्र आज कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है, 25 गारंटियां इसमें शामिल की गई है, इन गारंटियों की अगर मजबूती को पूछूं मैं तो कितनी मजबूत ये गारंटियां हैं जो कि मोदी की गारंटी के सामने कहीं ना कहीं ज्यादा आपको नजर आ रही होंगी? देखिए कीर्ति जी, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है हुई, उस यात्रा में जिन चीजों पर फोकस किया गया है, 5 पिलर ऑफ जस्टिस, नारी न्याय, युवा न्याय, फार्मर न्याय, लेबरर न्याय और हिस्सेदारी न्याय, ये पूरे मैनिफेस्टो में या उसका जो न्याय पत्र कहें उसमें कहीं ना कहीं उसकी पूरी झलक दिखती है। 3 चीजों पर और फोकस किया गया है, 3 Ws पर फोकस है, वर्क्स, वेल्थ, वेलफेयर। भले ही कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसमें कांग्रेस ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से यहाँ बाजी मार ली है पहले रिलीज करके, लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि उनके 10 साल के टेन्यूर में
जो काम हुए, मुख्य रूप से वो फोकस किस पर करते हैं? एक तो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा उन्होंने जो रास्ता बनाया, हालांकि राम मंदिर का निर्माण जो हुआ है वो कोर्ट के ऑर्डर पर हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार चाहे स्टेट यूपी की रही हो या सेंटर की रही हो, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है और उसके कारण वहां राम मंदिर का निर्माण हुआ। तीसरा जो बात आती है वो सबसे महत्वपूर्ण आती है महिलाओं के मामले में, मुस्लिम अल्पसंख्यक महिलाओं के मामले में, ट्रिपल तलाक जैसे मामले जिसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को डायरेक्शंस कभी दिए थे, उनको लागू करना एक बड़ी सफलता के रूप में भारतीय जनता पार्टी देखती है। ये तीन चीजें फुलफिल करना कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी लेड गवर्नमेंट का एक बड़ा जो वादा है वो फुलफिल होता दिखता है। ऐसे में उनकी जो गारंटीज हैं, चाहे वो पुअर के लिए हो, युवाओं के लिए हो या दलितों के लिए हो, ये फार्मर्स के लिए हो, उनकी चारों जातियां, नारी के लिए हो, उनकी चारों जातियां हैं, उन जातियों का वेलफेयर कितना है, इसके सामने ये न्याय जो मैनिफेस्टो है ये कितना टिक पाएगा, इस पर एक बड़ी बात महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है कि उसका संगठन मजबूत ना होते हुए वीक हो रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास अवनी बंसल जी से, मैं रिएक्शन तो इस पर लेना चाहूंगी। अवनी बंसल जी, एक और सवाल इससे रहेगा मेरा आपसे जुड़ा हुआ। अभी जिस तरह से सत्यप्रकाश जी ने कहा कि आपने इस बात पर जरूर बाजी मार ली है कि आपने अपना मैनिफेस्टो पहले जारी कर दिया, लेकिन इन मैनिफेस्टो में जो तमाम आपने गारंटियां दी हैं, इसको जनता तक पहुंचाने के लिए क्या कदम आपके रहेंगे? देखिए, यदि संगठन कमजोर होता तो इतना विस्तृत न्याय पत्र पहले निकालना संभव नहीं था। दूसरी बात ये कि कांग्रेस जो है वो अपने मन के हिसाब से न्याय पत्र नहीं बनाती। हम लोगों के बीच में गए, उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हैं। किसान कानून किसानों को नहीं चाहिए था, लेकिन मोदी जी ले आए। 370 कश्मीरियों को नहीं हटाना था, लेकिन मोदी जी ले आए। अच्छा, मैंने आपके मंच से एक सवाल करा कि आप जिस देश के 370 कश्मीर से टेररिज्म हटाया है, आप उसका विरोध करते हैं। गुंजन जी, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप रिएक्शन दीजिए। आप 370 का विरोध करते हैं, ये आपकी देश की जनता के प्रति आदर और सम्मान दिख रहा है। मैं अपनी बात रख ही नहीं पाऊंगी। गुंजन जी, उनको बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। जी धन्यवाद। मैंने अपनी बात रखी थी, अवनी जी क्यों बीच में आई? जनता तक सच और सार्थक बात। अब जैसे को तैसा अगर आप दोनों करने लगेंगे तो फिर इस तरह से बात दोनों की नहीं पहुंचेगी, और ये बात आप दोनों बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। गुंजन जी से मेरा निवेदन है, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। मैंने एक सवाल करा कि लंबे चौड़े भाषण और जुमलेबाजी मत करिए, एक आंकड़ा बताइए। लेकिन गुंजन जी एक आंकड़ा नहीं बता पाई। गुंजन जी ने कहा महिला सशक्तिकरण। सवाल ये है, मैंने आपने सुनने की कुव्वत होनी चाहिए, आपको सक्षमता होनी चाहिए, लेकिन सच सुनना कांग्रेस के खून में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ परिवारवाद है। कांग्रेस गुंजन जी, फिर ऐसा होगा कि जब मैं आपका रिएक्शन लूंगी तब अवनी जी आपको डिस्टर्ब करेंगी, और दोनों जो भी बातें रखना चाहते हैं जनता के बीच में, वो दोनों की बातें नहीं पहुंचेंगी। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या चाहिए। धन्यवाद। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए अपनी बात रखने के लिए। और भाजपा की प्रवक्ता से मेरा निवेदन है कि अपन यहाँ पर समर्थक बातचीत करने आए हैं, अपन बातचीत करते हैं। चिल्ला चोट करने से यहाँ पे लोगों के बीच अपनी बात नहीं पहुंच पाएगी। ध्यान रखें अपनी जी। अब इसमें मर्यादा का कोई सवाल आप भी उस मर्यादा का ध्यान रखें। आप डिबेट को कहीं और ले जा रही हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, जरा बात को सुनिए। सवाल ये है कि आप डिबेट क्यों, आपको मर्यादा का ध्यान, ये मर्यादा नहीं है क्या? डिबेट करने की भी अपनी मर्यादा होती, लेकिन कांग्रेस से मर्यादा की उम्मीद करना भी ठीक नहीं समझती। महिलाओं को नग्न करके सड़क पे घुमाया जा रहा था। जो महिलाएं हमारे देश के लिए ओलंपिक मेडल लेकर आई, उनको सड़कों से उठाया जा रहा था, और जो अक्यूज्ड था उस केस में, उसके साथ मोदी जी फोटो खिंचवा रहे हैं। दूसरा बात, आपने कहा 370, मतलब जो हेमा मालिनी जी के लिए बयान दिया है आप उसका समर्थन करती हैं। आप कंगना रनौत के लिए जो बयान दिया है आप उसका समर्थन करती हैं। इस व्यक्ति, आपके पार्टी के नेता जब टंचमाल और आइटम महिलाओं को कहते हैं आप उसका समर्थन करती हैं। तो बातचीत हो ही नहीं पाएगी।
आप समर्थन इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकता। आप चिल्ला चोट करिए, आप 4 अलग अलग अनरिलेटेड एग्जांपल्स दे दीजिए। जो मैं सवाल कर रही हूँ आप उस पर आइए ना, फोकस्ड डिबेट करिए। मेरा आपसे ही सवाल है, आपने आपके मैं उसी का जवाब दे रही हूँ, मैं आपकी ही बात का जवाब दे रही हूँ। क्या हेमा मालिनी, ठीक है गुंजन जी, एक बार उनको बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। ज्यादा वक्त नहीं बचा है गुंजन जी, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। चाटने की चीज है, आप इसका समर्थन करते हैं। केवल इस डिबेट में चिल्ला चोट कर रही एक सेंटेंस किसी ने बोला कि मुझे बोलने में भी मेरी रूह कांपती है। ये जी का डिबेट है, इस प्रकार। ठीक है अवनी जी, मैं आपके पास आऊंगी, इसके बाद गुंजन जी को अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपको पूरा वक्त दूंगी, आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा। गुंजन जी, आप अपना रिएक्शन दीजिए। मेरा ये पॉइंट है कि आपने जो उदाहरण दिए, देखिए ये न्याय की क्या बात करते हैं जो देश की जनता के साथ अन्याय करते आ रहे हैं। मैंने इनसे सवाल किया था, क्या हेमा मालिनी के लिए जो बयान रणदीप सुरजेवाला ने दिया है उसका ये समर्थन करती है? ये महिलाओं के न्याय की बात करती आ रही है। पूछा जाता है कि आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है। 15 महीने की जो इनकी सरकार थी, आदिवासी के साथ क्या न्याय किया था इन्होंने? उनके खाते में जो पैसे जाते थे उसको रोका है कांग्रेस की सरकार ने। जो गर्भवती महिलाओं के लिए पैसे जाते थे उसे रोका है कांग्रेस की सरकार ने। आप ये नहीं बता 15 महीने की सरकार ने महिलाओं के प्रति जितनी वेलफेयर स्कीम चलती थी उसे रोका है। लाडली बहना का सत्यप्रकाश जी, अभी जिस तरह से चर्चा चल रही है, क्या आपको लग रहा है कि क्या दोनों ही पार्टियां अपने मुद्दे जनता तक पहुंचा पाएंगी इस तरह से? देखिए कीर्ति जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। इन्हें डिबेट का डेकोरम को मेंटेन करने की इनकी ड्यूटी भी बनती है। अपनी बात रखें लेकिन डेकोरम को मेंटेन करें। देखिए अब आप मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं, देखिए ये जो चीज आज दिख रही है, आपको मैं एक चीज एग्जांपल दे रहा हूं। पिछले साल 3 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस हुए सेंट्रल इंडिया के, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तीनों राज्यों के मैनिफेस्टो अगर कांग्रेस के देखें तो उनके मैनिफेस्टो में बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी। अगर उन चीजों को पार्टी लोगों तक या वोटर्स तक पहुंचाती और उनको कन्विंस कर पाती तो शायद रिजल्ट कुछ और होते। आज भी कहीं ना कहीं ये सवाल बना हुआ है कि कांग्रेस के पास उतनी संख्या में क्या कार्यकर्ता हैं या लीडर्स ही लीडर्स हैं जी। अगर कार्यकर्ता होते तो इस बात को, जो बात उठाई जा रही है, जो मैनिफेस्टो में है, वो कहीं ना कहीं अगर पब्लिक तक पहुंचे, उसको कन्विंस करने में अगर सफल होती है तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की गारंटीज को चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत संगठन बन चुका है, जैसा कि उसने अभी तक करके दिखाया भी है। भले ही वो 400 पार का वादा या 370 बीजेपी के लिए वादा कर रहे हो, उन्होंने मध्य प्रदेश में 150 के आगे का वादा किया था। 163 सीट्स कहीं ना कहीं आप एक मान रहे हैं कि एक चेन जो है वो उस तरह से मजबूत नहीं है, और उस चेन के कमजोर होने की वजह से जो बातें हैं जो कांग्रेस लेकर के चल रही है वो जनता को कन्वे नहीं कर पा रही है, और सारी दिक्कत यहीं पर नजर आ रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।